जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम सब अपने कुंडली के द्वारा अपने माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता के नेचर और सारे जीवन के बारे में हम सब अपनी कुंडली से पता करेंगे। आइए हम सब कुंडली की तरफ चलते हैं। जैसे ये माता का घर होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर हर कुंडली में आपको बताया जाता है कि चौथा घर जो होता है वो माता का होता है। तो चौथा घर हमको कैसे जानकारी होगा? जैसे ये लग्न हुआ, पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। चौथा घर जो होता है वो माता से संबंधित होता है कि माता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता का हमारे प्रति व्यवहार कैसा रहेगा वो हमें जानकारी प्राप्त हो सकता है। माता का जीवनी कैसी गुजरी होगी हमारे कुंडली से पता चलता है, जो कि ये हमारा किया हुआ अनुभव है, जो कि काफ़ी कुंडलियों को जब हमने ऐसा देखा तब जा कर के हम यहाँ पर कन्फर्म हुए कि हमारे कुंडली से माता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि माता का स्वास्थ्य कैसा रहता है, माता का जीवनी किस तरह व्यतीत हुआ है, कि सुखी से कि कष्ट से, वो हमें सब अपनी कुंडली के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा, जैसे यहाँ पर पहली एक कुंडली बनाई गई है, तो इनके माता के स्थान पर बुध ग्रह हैं और राहु। तो बुध जो ग्रह है ये वाणी का प्रतीक होता है, जो राहु होता है ये भ्रमित का कारक बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इनकी माता का स्वास्थ्य कहीं न कहीं पैरों से संबंधित, कमर से संबंधित, कहीं न कहीं इनके शरीर में कमजोरी होना और इनके शरीर में वीकनेस होना, माने कमजोरी की वजह से काफ़ी इनको चक्कर आ जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इसी तरह इनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब इनकी जीवनी को अब हम जानते हैं। तो इनकी जीवनी माने जो बुध और राहु है, तो यहाँ पर जड़त्व माने जड़त्व योग बनता है। तो जड़त्व योग के वजह से क्या होता है कि बुध जो होता है बुद्धि और वाणी होता है, और राहु जो होता है ये माइंड को एकदम भ्रमित करता है, जो पापक ग्रह कहा जाता है। तो बुध के साथ में अगर राहु बैठा है तो इनके जीवन में काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा है, और संघर्षमय जीवन इनको कहीं न कहीं परिवार को लेकर के या जीवन को, कैरियर को लेकर के कहीं न कहीं कई समस्याओं से इन्होंने अपने जीवन को त्याग करने की काफ़ी बार प्रयास किया होगा। लेकिन यहाँ पर बुध बैठा है तो बुध जाकर कहीं न कहीं उनके मति को परिवर्तन किया, जिसके वजह से इन्होंने गलत कदम को नहीं बढ़ाया। स्वास्थ्य को तकलीफ़ हो गया, इनके नेचर को भी पता चल गया, और इनकी वाणी कहीं न कहीं इतना मधुर होगा, और राहु की वजह से कहीं न कहीं इनके वाणी में कर्कश आ जाना, और कहीं न कहीं इनको अबजस का पिटारी बन जाना, लोगों की मदद करने के बाद भी ये कहीं न कहीं बुरा बन जाती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पिता से संबंधित, क्योंकि हम संक्षेप में बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको विस्तार रूप में बताएंगे तो ये कुंडली वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पिता से हम संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर बैठे शनि और ये केतु, और किसके राशि में बैठे? मीन की राशि में। तो मीन की राशि में बैठने के बाद क्या होता है? मीन का स्वामी होता है गुरु। तो गुरु, मीन का स्वामी गुरु होता है, और केतु और गुरु दोनों साथ में बैठे हैं, और इधर शनि और केतु। तो शनि जो होता है आदमी को आलस में करना, कर्म के प्रति कभी भी इनको आलस रहेगा, और कर्ज का संभावना बना रहेगा। कर्ज के द्वारा ये व्यापार करना चाहेंगे कौन? जिनकी कुंडली है इनके पिताजी की। तो इनका स्वास्थ्य कहीं न कहीं इनको एसिडिटी का शिकायत होना, और सीने में दर्द होना, सिर में दर्द बना रहेगा, पैरों में कहीं न कहीं इनको तकलीफ़ रहेगा, एक्सीडेंट का भी कहीं न कहीं इनको संभावना बन सकता है। और इनकी जब माइंड को देखा जाए और इनके नेचर को देखा जाए, या तो इनकी जीवनी को देखा जाए, तो इनकी भी जीवन बहुत कष्टमय रहा हुआ है, क्योंकि शनि बैठे। तो शनि से क्या होता है कि इनके जीवन में काफ़ी संघर्षमय, ये काफ़ी इन्होंने परिश्रम करके, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर पाए हैं। तो जिसके वजह से इनकी पत्नी का कहीं न कहीं तालमेल में भी आर्थिक स्थितियों को लेकर के कहीं न कहीं मनमुटाव होना, तब जाकर के इनकी पत्नी को गलत माने मार्ग पे जाने का, माने जैसे कि सुसाइड करना, आत्महत्या से रिलेटिव कार्य बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि बैठा है, केतु बैठे हैं, जिसके वजह से। और यहाँ पर क्या होता है, अगर शनि यहाँ पर बैठे केतु के साथ में, तो व्यक्ति कहीं न कहीं मांस मदिरा का भी सेवन करते हुए
धार्मिक कार्य को करता है, थोड़े बहुत छोटे बहुत धार्मिक कार्य करता रहेगा और धार्मिक थोड़े बहुत कार्य करने के बाद अपनी बड़ी बड़ी पोज, बड़ी बड़ी बातें बताना लोगों को, अपने धर्म, अपने पुण्य को, प्रताप को काफ़ी बखान करना और अपने पापों की गणना न करना, जिसके वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं अहंकारी हो जाता है और अहंकार में ये व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कैरियर पर लात मार लेता है और ये व्यक्ति कहीं अस्थिर रूप से व्यापार हो चाहे नौकरी हो, कहीं भी व्यक्ति ये सफल नहीं हो पाता है। मैंने इनके पिता के बारे में कुंडली का वर्णन किया और ये माता के बारे में। इसी तरह आप अपनी कुंडली में ये जान सकते हैं कि आपके माता का स्वास्थ्य कैसा है, तभी जा कर के मैच कर सकते हैं। और सबकी कुंडली में कहते हैं कि जिसके घर में 2 बच्चे हों तो उनके कुंडली में कहीं बड़े के कुंडली से मैच होता है या तो कहीं छोटे की कुंडली से मैच होता है उनके माता पिता के जीवनी के बारे में। तो इसी तरह मैंने आपको एक वीडियो में बताया। अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि।